सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, तिजारत करते थे, अपना कपड़ा लेकर जा रहे हैं। साहबा कहने कहाँ जा रहे हैं आप? अंदाजा लगा रहे हैं क्या सादगी, स्टेट के साथ कितने लॉयल, कितने रिस्पॉन्सिबल जा रहे हैं। कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहेगा मैं रोजी रोटी नहीं कमाऊंगा तो घर में बच्चों का फिर क्या होगा? कहने हजरत अगर आप रोजी रोटी कमाने जाएंगे तो फिर रियासत कैसे चलेगी? तो कहा इसका हल निकालो, फिर मैं मतलब तो करना तो है। कहा नहीं हजरत बैठे, आपका वजीफा मुकर्रर किया जाए। वजीफा मुकर्रर किया गया। बेहतरीन बड़े ताजिर थे और समझदार कामयाब ताजिर थे। आपने कहा कि जो मजदूर की तनख्वाह है ना मेरे स्टेट की, वो होनी चाहिए। वो तय कर दी गई। अच्छा, आज जितने वुज़रा हैं आपके, सबसे बड़ा मसला क्या? एक वजीर आजम जैसे जाता है ना, नैब पीछे पड़ जाती है और पूछती है कि भाई असासे तेरे पास कहां से आए। वो 5-3 साल के अंदर वो अपने असासे को इतना अपग्रेड कर चुका होता है कि नैब को ढूंढने में 5 साल लग जाते हैं मजीद। और 2 साल 3 माह गुजारे। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जब यौम विसाल आता है तो विसाल से कबल कहते हैं कि देखो बाकी चीजें तो मैं कुछ जमा कर ना सका, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर 3 चीजें हैं। अल्लाह अकबर। किन चीजों का इजाफा हुआ आपके रियासत के हाकिम बनने के बाद? किन चीजों का इजाफा हुआ? क्या 3 चीजों का इजाफा हुआ। एक गुलाम, एक ऊंट और एक सिर्फ ऐसी चादर। कहने लगे कि ये जो गुलाम है ये जिहादियों के तलवार को तेज करने के लिए था, तो ये जो खलीफा आएगा बाद में, इसका काम तो मेरे लिए नहीं है, मेरी विरासत में तो उसका कोई हिस्सा नहीं है, ये खलीफा को सौंपा जाए। और एक ऊंट था जिस ऊंट की जिम्मेदारी, सुभान अल्लाह कह दीजिए, गरीबों बेवाओं के पानी को लाद कर लाना उसका काम था उस ऊंट का। कहने लगे ये मेरे काम, मेरे जाती मसरफ में नहीं आ सकता, ये स्टेट के लिए है, इसको दे दिया जाए खलीफा को। और फिर कहा ये चादर भी मेरे लिए इजाफी है, ये चादर भी खलीफा को दे दिया जाए। और हजरत उमर बिन खत्ताब ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई तो आप रोने लगे और कहने लगे अबू बकर, आपने अपने बाद आने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, कौन ऐसी जिंदगी गुजार सकता है?